आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भीड़ भाड़ के ठीक बीचों बीच एक ऐसा होटल चल रहा है जिसे शहर के रसूखदार संचालित करते हैं, जहां जुआ, शराब, हुक्का और अय्याशी जैसी तमाम अवैध गतिविधियां खुलेआम की जाती है, लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं करती है। कुछ महीने पहले अपहरण के एक बड़े मामले में भी इस होटल का नाम सुर्खियों में आया था, लेकिन आज तक उस पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। राजनांदगांव के इस होटल की अंदरूनी कहानी और बाहरी हकीकत दोनों चौंकाने वाली है। दिखने में ये 3 मंजिला होटल साधारण लगता है, लेकिन रात ढलते ही यहाँ नशे और अनैतिक गतिविधियों का अड्डा जम जाता है। सबसे बड़ी विडंबना, होटल के पास पार्किंग तक नहीं है और फिर भी सड़क जाम कर खड़ी रहती हैं गाड़ियाँ। लोग आते जाते हैं, शोरगुल होता है, लेकिन प्रशासन और पुलिस पूरी तरह खामोश है। नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर जहां दिन भर भीड़ रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, व्यापारिक गतिविधियां चलती हैं, उसी इलाके में एक होटल है जो बाहर से तो बिल्कुल सामान्य और आकर्षक दिखता है, लेकिन अंदर से ये होटल गैर कानूनी गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। सूत्र बताते हैं कि इस होटल का संचालन रसूखदारों के संरक्षण में होता है। इसी वजह से ये होटल कानून से कहीं ऊपर चल रहा है। शाम ढलते ही होटल के कमरों में शराब, हुक्का, गांजा, चरस और अन्य नशे की चीजें खुलेआम परोसी जाती है। कमरों में देर रात तक अय्याशी का माहौल बना रहता है। आसपास रहने वाले लोग बताते हैं यहाँ रात को होने वाली गतिविधियों से मोहल्ला तंग आ चुका है। शोर शराबा, तेज आवाज में गाड़ियां, लड़कियों और लड़कों का लगातार आना जाना, हर कोई समझता है कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन पुलिस को जैसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन शिकायतों का अंजाम सिर्फ फाइलों में दब कर रह गया। न कोई छापेमारी की कार्रवाई, न कोई लाइसेंस की जांच, न कोई प्रतिबंधात्मक कदम। सब जानते हैं कि अगर ये होटल किसी साधारण व्यक्ति का होता तो अब तक कई बार कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन सत्ता, पैसा और रसूख कानून के आगे दीवार बनकर खड़े दिखाई देता है। होटल के पास पार्किंग तक नहीं है, इसके बावजूद सड़क पर कारें बेतरतीब खड़ी रहती हैं। ट्रैफिक जाम लग जाता है, लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है, पर होटल के मालिकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और प्रशासन की नजर जैसे जानबूझकर हटाई गई हो। कुछ महीने पहले अपहरण के एक चर्चित मामले में भी इस होटल का नाम जोर शोर से सामने आया था। खबरें चली, बयानबाजी हुई, लेकिन कार्रवाई शून्य। शहर के लोग सवाल पूछते हैं, क्या होटल के मालिकों का रसूख इतना बड़ा है कि पुलिस कार्रवाई करने से डरती है? क्या प्रशासन सिर्फ कागजी औपचारिकताओं तक सीमित है? क्या कानून सिर्फ आम आदमी पर लागू होता है? कानून विशेषज्ञों के अनुसार यदि होटल में इस तरह की गतिविधियां चल रही है तो ये कई धाराओं के अंतर्गत गंभीर अपराध है। न सिर्फ होटल सील हो सकता है, बल्कि संचालकों पर कठोर कार्रवाई अनिवार्य है। लेकिन शहर में खुलेआम गैर कानूनी काम हो रहे हैं और कानून कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किसके इशारे पर होटल वर्षों से ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। संस्कारधानी राजनांदगांव का ये होटल रात के अंधेरे में किस तरह गैर कानूनी कारोबार का केंद्र बन चुका है, इसकी तस्वीर आज आपके सामने है। हर कोई जानता है कि इस होटल में क्या होता है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की चुप्पी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर रसूखदारों के लिए कुछ और नियम लागू होते हैं? शहर के लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब तक प्रशासन सक्रिय नहीं होगा तब तक ये होटल नशे, अय्याशी और अपराध का अड्डा बना रहेगा। क्या इस पर अंकुश लगेगा? क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी किसी अन्य फाइल की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।